Welcome student. Today we will start the current electricity third chapter which is from science 1 physics part. See student, before start of the chapter, we should know regarding of the current and electricity. Okay. Now listen carefully. Always remember two things. Current always flow from positive terminal to negative terminal, while our electron flows from negative terminal to positive terminal. ओके हम लोग ऐसे ही बोल सकते हैं करंट हमेशा हायर से लोअर फ्लो होता है और इलेक्ट्रॉन लोअर से हायर फ्लो होता है. नाउ इलेक्ट्रिसिटी इज ऑफ utmost importance in the modern world. We depend on it for almost everything in our day-to-day life. In order to avoid the inconvenience faced due to failure of power supply, hospital, bank, office, private institution make alternative arrangement with the help of generator. आप सबको पता है बैंक, ऑफिस, स्कूल, हॉस्पिटल्स, इन सब जगहों में क्या होता है स्टूडेंट्स, इन सब प्लेसेस में अगर कभी लाइट चली जाती है तो ऐसा तो नहीं है कि इनका वर्क स्टॉप हो जाता है. इनका वर्क चलता रहता है विद द हेल्प ऑफ द जनरेटर. सी इन्वर्टर और जनरेटर में बहुत डिफरेंस है. इन्वर्टर जो होता है हम लोग स्मॉल स्केल यानी हमारे घर के लिए यूज़ कर सकते हैं, और जनरेटर लार्ज स्केल करंट देता है हमें. हम लोग उसको सिर्फ ऑफिस, स्कूल, हॉस्पिटल एट्सेट्रा इन सब प्लेस में हम उनको यूज़ कर सकते हैं. नेक्स्ट, डोमेस्टिक अप्लायंसेस लाइक द फ्रिज, इलेक्ट्रिक ओवन, मिक्सर, फैन, वॉशिंग मशीन्स, वैक्यूम क्लीनर, रोटी मेकर एक्सेट्रा हैव हेल्प us by saving time and labor. All these devices cannot run without electricity. आप सबको पता है जो भी हम लोग हमारे घर में कॉमन चीज़ें यूज़ करते हैं, इलेक्ट्रिक ओवन, फ्रिज, इन सब से टाइम भी सेव हो रहा है हमारा और साथ ही साथ लेबर वर्क भी कम हो रहा है. बट अगर लाइट नहीं रही तो ये सब वर्क हो सकता है क्या? इट इज़ नॉट पॉसिबल. वी कांट रन द फ्रिज, वी कांट रन द इलेक्ट्रिक ओवन विदाउट द लाइट, विदाउट द करंट. Not only human beings but animal also use electricity. For example, fish such as eel use electricity to catch their prey and also for self-defense. Underline करो, fishes such as eels use electricity to catch their prey and also for self-defense. ह्यूमन बींग्स नहीं, कुछ एनिमल्स भी यूज़ करते हैं. और सबसे पहला और इम्पोर्टेंट एनिमल है आपका फिश. कौन सा फिश? ईल. आप लोगों ने मूवीज़ में भी देखा होगा. ईल यूज़ इलेक्ट्रिसिटी टू कैच देयर प्रे एंड ऑल्सो फॉर द सेल्फ डिफेंस. नेक्स्ट, द लाइटनिंग दैट स्ट्राइक्स द अर्थ इज एन एक्सेलेंट एग्जाम्पल ऑफ द नेचुरल फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिसिटी. सी आप लोगों ने लाइटनिंग भी देखा होगा. लाइटनिंग भी हमारा क्या है? लाइट देता है, करंट देता है, बट दैट is a natural flow of the electricity. Come to the next part. See here, for generation of electricity, water is released from a dam at a higher level and because of gravity it falls to a lower level. Thus, as we know, the direction of water between 2 points depend on the level of the 2 point. See student, हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी एनर्जी हमने देखा जो वाटर से इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस किया जाता है, बट वो कैसे फ्लो होता है वाटर? उसका हायर लेवल टू द लोअर लेवल. और लोअर लेवल में क्यों वाटर फॉल होता है? बिकॉज ऑफ द ग्रेविटी, बिकॉज ऑफ द ग्रेविटी. ओके, नाउ नेक्स्ट टॉपिक इज द पोटेंशियल एंड पोटेंशियल डिफरेंस. से स्टूडेंट ये पिक्चर जो आप लोगों को दिख रहा है, लेवल ऑफ वाटर एंड डायरेक्शन ऑफ फ्लो, ये हम लोगों ने पहले भी 8th स्टैंडर्ड में किया गया है. ध्यान से देखना आप लोग. फर्स्ट बॉटल, दिस वन, हायर थोड़ा टेबल के ऊपर रखा गया और ये नीचे रखा गया और बीच में हमने क्या लगाया? क्लैम्प. बट जैसे क्लैम्प हमने रिलीज़ किया तो सारा का सारा वाटर हायर लेवल से कहाँ पे आ रहा है? लोअर लेवल में. ओके, ये क्यों हो रहा है? ड्यू टू द ग्रेविटी, ड्यू टू द ग्रेविटी. और ये कब तक आता रहेगा? जब तक दोनों का इक्वल लेवल ना हो. I hope you understand till here. Now come to the next part. Just like water, the flow of electric charge between 2 points depend on the kind of electric level at this point. This level is called electric potential. Now listen student, just like water, the flow of electric charge भी आपका 2 पॉइंट में डिपेंड करता है. ओके, कोई भी 2 पॉइंट, जैसे हमने हायर और लोअर पोटेंशियल कहा है, वैसा कोई भी 2 पॉइंट में आपका डिपेंड करता है.
इट इज़ अ काइंड ऑफ इलेक्ट्रिक लेवल एट दैट पॉइंट, उसी को हम क्या बोलेंगे, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। ये जितने भी स्मॉल स्मॉल डेफिनेशन है आप लोगों को एक बार रीड करना है, बिकॉज इट कैन कम इन द एग्ज़ाम। Now come to the next part. A positive charge flow from a point of higher potential to a point of lower potential. We have seen earlier that electricity flow due to the conduction of the negatively charged electrons. हमने 8th स्टैंडर्ड में भी पढ़ा है कि इलेक्ट्रिसिटी फ्लो किसकी वजह से होता है, ड्यू टू द इलेक्ट्रॉन्स। जैसे ही हम स्विच ऑन करते हैं तो उस वायर के अंदर जितने भी इलेक्ट्रॉन्स हैं सब एक ही डायरेक्शन में मूव होने लगते हैं, और करंट मेन फ्लो होता है तो किसकी वजह से फ्लो हो रहा है, इलेक्ट्रॉन की वजह से। बट इलेक्ट्रॉन हमेशा कौन से डायरेक्शन में जाता है, नेगेटिव चार्ज टू नेगेटिव टर्मिनल टू हायर टर्मिनल, और करंट आप लोगों का हायर टर्मिनल पॉजिटिव चार्ज टू नेगेटिव चार्ज, ये हमेशा याद रखना आप लोग। नेक्स्ट पार्ट, इलेक्ट्रॉन्स फ्लो फ्रॉम पॉइंट ऑफ लोअर पोटेंशियल टू अ हायर पोटेंशियल। अंडरलाइन कर लो ये, इलेक्ट्रॉन्स हमेशा कैसे फ्लो होगा, लोअर पोटेंशियल टू अ हायर पोटेंशियल। लोअर पोटेंशियल मीन्स व्हाट, नेगेटिव चार्ज, और हायर पोटेंशियल इज व्हाट, पॉजिटिव चार्ज। ये सब फिलअप्स में आएंगे। करंट फ्लो फ्रॉम डैश टू डैश, हाई पोटेंशियल टू लो पोटेंशियल, या फिर पॉजिटिव टू नेगेटिव। इलेक्ट्रॉन फ्लो फ्रॉम डैश टू डैश, दैट इज आवर लोअर पोटेंशियल टू हायर पोटेंशियल। A lightning strike is the flow of electron from point of negative potential to the cloud to the point of high potential on the earth. We shall study the definition of electric potential in the higher standard. The difference between the values of potential between point A and B is called potential difference. Underline कर लो, इसका definition है potential difference का। What is the definition of the potential difference? The difference between the value of potential at 2 points A and B. See in the picture, A potential and B1, इनका जो भी डिफरेंस होगा उसी को हम क्या बोलेंगे, पोटेंशियल डिफरेंस। अभी ध्यान से पिक्चर में देखना ज़रा स्टूडेंट। ये आप लोगों को क्या है, हाई पोटेंशियल, दिस इज़ व्हाट योर हाई इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, दिस इज़ योर व्हाट, लो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। प्लस इट इज़ व्हाट, पॉजिटिव चार्ज कंडक्टर, बी क्या आप लोगों का, माइनस नेगेटिव चार्ज कंडक्टर। ओके, नाउ current will always flow from positive to negative, or you can say the high electric potential to low electric potential. But electrons always flow from negative to positive, or you can say the low potential to high potential. See here carefully. In the figure 3.2, conductor A is at higher potential than the conductor B, where these two are connected by a conducting wire. A potential difference is created between its two ends and electrons will flow from B to A. इलेक्ट्रॉन कहाँ से फ्लो हो रहा है, B to A. Why? Because electron always flow from negative to positive. Okay. Although this flow will continue until the two conductor A and B have the same potential. और ये नेगेटिव से पॉजिटिव कब तक होगा, जब तक इन दोनों का पोटेंशियल क्या हो, सेम। जैसे इक्वल हो जाए तो ये नेगेटिव टू पॉजिटिव इलेक्ट्रॉन फ्लो होना बंद कर देंगे। until their potential difference becomes zero, only then will the flow of electron stop. See students, क्या बोला गया, अगर हम लोग कोई भी सेल लेते हैं, सेल नॉर्मल बैटरी रिमोट सेल, ओके, वॉच सेल, तो उसमें क्या लिखा रहता है, 1.7 वोल्ट 2.7 वोल्ट लिखा रहता है कि नहीं। तो यहाँ पे भी वही चीज़ मैं आपको आगे बताऊँगा इसके बारे में क्यों लिखा होता है। अभी फ़िलहाल हम लोग ये देखते हैं कि जब ओनली देन विल द फ्लो ऑफ करंट स्टॉप, नेगेटिव से पॉजिटिव आपका क्या जा रहा है, इलेक्ट्रॉन, लेकिन जब कब तक जाता रहेगा, जब तक इसका पोटेंशियल क्या नहीं हो जाएगा, ज़ीरो। जैसे ज़ीरो हो जाएगा चार्ज फ्लो होना स्टॉप हो जाएगा, ओके, इलेक्ट्रॉन फ्लो होना बंद हो जाएगा। नेक्स्ट, work has to be done against the electric field to take a positive charge from a point of lower potential to a point of higher potential. Work has to be done against the electric field to take a positive charge from a point of lower potential to a point of higher potential. Okay student, अगर इसमें कोई डाउट होगा यहाँ तक तो you ask me. Now potential difference of a cell. What is the potential difference of the cell?
मैंने पहले आपको बताया था कि जब भी हम कोई सेल खरीदते हैं, वॉल क्लॉक सेल, रिमोट सेल, तो उसमें क्या लिखा होता है, वोल्टेज लिखा होता है कि 1.7 वोल्ट, 1.2 वोल्ट। ओके, हर एक सेल में दो टर्मिनल होता है, एक होता है पॉजिटिव टर्मिनल और एक होता है नेगेटिव टर्मिनल। तो उन दोनों के डिफरेंस को हम क्या कहते हैं, पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ ए सेल। अंडरलाइन करो फर्स्ट और सेकेंड लाइन। द डिफरेंस इन द पोटेंशियल बिटवीन द पॉजिटिव एंड नेगेटिव टर्मिनल ऑफ ए सेल इज द पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ द सेल। ओके, नेक्स्ट, दिस पोटेंशियल डिफरेंस इज कॉज्ड बाय द केमिकल रिएक्शन अकरिंग इनसाइड द सेल। ये डिफरेंस क्यों आता है, क्योंकि अंदर जो भी केमिकल रिएक्शंस होते हैं सेल के अंदर, हमने 8 में पढ़ा इलेक्ट्रिक सेल के बारे में, उसी की वजह से क्या आता है, डिफरेंस। और उस डिफरेंस को हम क्या कहते हैं, पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ अ सेल। द पोटेंशियल डिफरेंस सेट द इलेक्ट्रॉन ऑन मोशन एज द रिजल्ट इन द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिसिटी थ्रू द कंडक्टिंग वायर connected to two ends of a cell. The amount of work done to carry a unit positive charge from A to P is called the electric potential difference between 2 points. Underline करो इनको, ये लाइन को। Now listen here, the amount of work done, कितना वर्क हुआ है एक पॉजिटिव चार्ज को पॉइंट ए से पॉइंट बी तक ले जाने के लिए, उसे हम क्या कहेंगे, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस। सी स्टूडेंट, पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन 2 पॉइंट, इसका फॉर्मूला क्या है, वर्क अपॉन चार्ज, वर्क अपॉन चार्ज। अभी देखो यहाँ पे पोटेंशियल डिफरेंस का यूनिट होता है V यानी वोल्ट। पोटेंशियल डिफरेंस का यूनिट क्या होता है, वोल्ट। वर्क W और चार्ज Q। सिंबल है, वर्क क्या है, सिंबल है W, चार्ज का सिंबल क्या है Q, वर्क का सिंबल क्या है W। तो हमेशा याद रखना, अगर ये हम साइड बाय साइड आप लोग पेपर में फॉर्मूला लिखते जाओ। ये हमने इस चैप्टर में फर्स्ट फार्मूला स्टार्टअप किया है, दैट इज़ V इक्वल टू W अपॉन Q, यानी पोटेंशियल डिफरेंस का फॉर्मूला क्या है, वर्क अपॉन चार्ज। अभी ये कहाँ से आया 1V इक्वल टू, मैं आपको बताता हूँ। V आप लोगों का क्या है यहाँ पे, वोल्ट। वर्क का यूनिट क्या है, जूल। Q यानी चार्ज का यूनिट क्या है, कूलम। चार्ज का यूनिट क्या है, कूलम। वर्क का यूनिट क्या है, जूल। अगर हमने 1 वोल्ट ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई किया है तो हमारा फॉर्मूला क्या बनता है, 1 जूल अपॉन 1 कूलम। द यूनिट ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस इन SI सिस्टम इज वोल्ट। अंडरलाइन करो, पोटेंशियल डिफरेंस का यूनिट क्या होता है, वोल्ट। ओके, वर्क का यूनिट क्या है, जूल। चार्ज का यूनिट क्या है, कूलम। आई होप यू अंडरस्टैंड टिल हियर। इफ यू आर हैविंग द डाउट देन आस्क मी। ओके, see here, next topic, free electrons. Next topic is what, free electrons. See student, what is the free electrons? Every atom of a metallic conductor has one or most outermost electron which are very weakly bound to the nucleus. आप लोगों ने एटम्स के बारे में पढ़ा है कि every atom of a metallic conductor has one or more outermost electron. हमने सेल्स के बारे में पढ़ा, KLMN। तो उनके जो आउटर मोस्ट शेल होते हैं, आउटर मोस्ट में जो भी इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो क्या होते हैं, वीकली बाउंड होते हैं, बहुत वीक होते हैं, जो इजीली मूवेबल होते हैं, मूव कर सकते हैं। दे आर कॉल्ड फ्री इलेक्ट्रॉन्स। दे आर कॉल्ड व्हाट, फ्री इलेक्ट्रॉन्स। ओके, नाउ as shown in the figure 3.3, this electron can easily move from one part of a conductor to its other part. The negative charge of a terminal, the negative charge of a charge of electron also get transferred as a result of this motion. The free electrons in a conductor are the carriers of the negative charge. हमने पहले भी देखा था स्टूडेंट कि नेगेटिव चार्ज हमेशा कहाँ से फ्लो होता है, नेगेटिव टू द नेगेटिव टर्मिनल टू पॉजिटिव टर्मिनल। ओके, so student, next topic is what, current flowing through a wire. Current flowing through a wire. आप लोग अभी ये दोनों पिक्चर देखो। ओके, सी हियर, इन द फर्स्ट केस, फर्स्ट क्या दिया गया, रैंडम मोशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन द वायर। रैंडम मोशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन द वायर। अभी देखना, ये आप लोगों को क्या वायर है, दिस इज़ व्हाट, वायर है। ये वायर अभी तक कोई भी सेल में कनेक्ट हुआ नहीं है, यानी कि अब तक इसमें करंट पास हुआ नहीं है। जब करंट इसके अंदर नहीं है तो जितने भी वायर के अंदर इलेक्ट्रॉन्स है ये सब रैंडम डायरेक्शन में मूव हो रहे, कोई भी डायरेक्शन में जा रहे हैं, दिखाई दे रहा है आपको। बट जैसे ही हमने यहाँ पे पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई किया, यानी सेल लगाया, तो सारे के सारे इलेक्ट्रॉन्स एक ही डायरेक्शन में मूव हो रहे हैं। ओके,
इन कभी भी हम स्विच ऑफ करते हैं तो उस टाइम पे हमारे वायर के अंदर जितने भी इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो कोई भी डायरेक्शन में जाते हैं, और जैसे ही हम इलेक्ट्रिसिटी ऑन करते हैं जितने भी इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो एक ही डायरेक्शन में मूव करता है। आप लोग यहाँ पे भी देख रहे हो स्टूडेंट, सी इलेक्ट्रॉन कैसा फ्लो हो रहा है, नेगेटिव टर्मिनल टू पॉजिटिव टर्मिनल। सी हियर इट इज़ गिवन डायरेक्शन ऑफ कन्वेंशनल इलेक्ट्रिक करंट कैसा जा रहा है, ऐसा जा रहा है, यानी पॉजिटिव से नेगेटिव। करंट कैसे फ्लो हो रहा है, पॉजिटिव से नेगेटिव। बट इलेक्ट्रॉन कैसे हो रहा है, देखो नेगेटिव से पॉजिटिव, नेगेटिव से पॉजिटिव। ये दो चीज़ हमेशा याद रखना। करंट कैसे फ्लो होता है, पॉजिटिव से नेगेटिव, और इलेक्ट्रॉन कैसे फ्लो होता है, नेगेटिव से पॉजिटिव। आई होप you understand till here. If you are having the doubt, then ask me.